हमारे पास ना ये मॉडल है, ठीक है। अब इस मॉडल में हमारे को क्या चाहिए, हमारे को ये सरफेस चाहिए। अब मैंने इसको कंट्रोल दबा के सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, शिफ्ट दबा के, सॉरी। तो शिफ्ट दबा के जब मैं सिलेक्ट करता हूँ तो कई बार क्या होता है, अभी तो ये तो पार्ट बड़ा सिंपल है, तो इसमें दिक्कत कोई नहीं होती। पर अगर मैंने कहीं पे भी क्लिक कर दिया शिफ्ट छोड़ के, तो ये उसको भूल जाएगा, तो ये दिक्कत थी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक लेवल 0 है, ये सारा कुछ अभी 0 में बना हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्रिएट लेवल और क्रिएट कर देंगे। अभी एक नंबर खाली है, इसमें कुछ है नहीं। तो हम क्या करेंगे, ये सरफेस है, सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट दबा के, शिफ्ट दबा के, ये आलस नहीं करना, शिफ्ट दबा के सेलेक्ट करना है, ठीक है। सारी सरफेस सेलेक्ट करके इसको करो एक्टिव। और इस यहाँ पे ऑप्शन आती है एक्वायर सिलेक्टेड मॉडल ज्योमेट्री, भाई जिसको मैंने सेलेक्ट किया उसको एक्वायर कर लो। तो फायदा क्या हुआ, अब 0 में ये चला गया और 1 में ये चला गया, ठीक है। तो अगर मैंने इसको बंद कर दिया और इस पर राइट क्लिक करके सेलेक्ट सरफेस कर दिया, तो वो एक ही बार में सेलेक्ट हो जाए, अच्छा। ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस मॉडल को, इस पूरे प्रोजेक्ट को सेव कर रहा हूँ, ठीक है। तो जब हम पावर में किसी प्रोजेक्ट को सेव करते हैं, तो वो एक फोल्डर बना देता है, ठीक है। सेव किया मैंने। तो अब अगर हम जाके देखेंगे डॉक्यूमेंट में, न्यू फोल्डर 2, तो इसके अंदर ये फोल्डर है, फाइल फोल्डर है ये फोल्डर के अंदर बहुत सारी फाइलें आएंगी, ठीक है। तो अगर आपने सिर्फ फाइल भेज दी एक, तो वो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक। तो इसलिए पूरी फाइल भेजनी है, सारी फाइलें होनी चाहिए उसके अंदर, पूरा फोल्डर भेजना, मतलब कहने का मतलब, ठीक है। अब पहली बात तो ये समझ में आ गई कि फाइल बनानी कैसे है, लेवल कैसे बनाना है, सेव कैसे करना है। ये प्रोजेक्ट मैंने क्यों किया, क्योंकि मैं जो चाहता हूँ, मैं ये जो हमने सेलेक्ट किया सरफेस, इसके ऊपर राइट क्लिक करके यहाँ पे सरफेस मॉडलिंग में जाना चाहता हूँ। तो वगैरह पावर शेप में ओपन कर दूं, ठीक है। बहुत सारे लोग मेरे से ना, अगर मतलब 10 क्वेश्चन पूछते हैं लोग पावर मिल के, तो उसमें से 7 क्वेश्चन होते हैं कि मेरा पावर शेप में ना मॉडलिंग नहीं खुल रहा, ठीक है। जबकि उनके पास पावर शेप होता ही नहीं है, उनके पास पावर मिल मॉडलिंग होता है। तो पावर मिल मॉडलिंग में सॉलिड की ऑप्शन नहीं आती, अभी खुलेगी तो मैं दिखाता हूँ, ठीक है। तो अगर आपको पावर मिल पावर शेप के अंदर सॉलिड की ऑप्शंस ऑन चाहिए, तो हमारे को अवश्य जी। पावर शेप चाहिए, ठीक है। ये जो खुला है ये पावर मिल मॉडलिंग है। तो पावर मिल मॉडलिंग में सॉलिड की ऑप्शन बंद होती है, ठीक है। तो पावर शेप चाहिए, सरफेस आ गई, वायर फ्रेम में गए, यहाँ पे हमने इसको कंपोजिट कर्व कर दिया, एक कर्व ये, एक कर्व ये, फास्ट फॉरवर्ड ही कर दो, ठीक है। इसको नहीं ओके करना, इसको एंड में ओके करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे ये सरफेस का काम खत्म हो गया है, तो इनको मैं डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। पर आंखें खोल के डिलीट करना है, ऐसा ना हो कि जो चीज चाहिए वही डिलीट कर दो, ठीक है। तो हमारे पास दो कर्वे हैं, सरफेस में जाएंगे, यहाँ पे स्मार्ट सरफेस की ऑप्शन है, एक कर्व ये और एक कर्व ये,
या दोनों, दोनों कर्व सिलेक्ट की तो सरफेस देखो उसने अपने आप बना दी। हम्म। ठीक है, अभी ऐसे कई कई जगह लग रहा है खिंचा हुआ, तो बीच वाली कर्व भी चाहिए। अगर ऐसा लग रहा है, नहीं तो यहाँ पे अलग अलग शेप आती है, तो आपको जो पसंद आए वो सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये सारी पॉसिबिलिटियां दिखाता है। ठीक है, सेपरेट, फिल इन, ठीक है, ये ठीक है। तो अप्लाई कर दो, ओके कर दो, ये सरफेस क्रिएट हो गई। ठीक है, अब इसको ओके करेंगे तो ये पावर शेप में चली जाएगी। अब ये जो सरफेस है ये सिंगल सरफेस है। ठीक है, ये जो होल की सरफेस रह गई है तो कोई बात नहीं, इसको हम राइट क्लिक करके मॉडल या एडिट, डिलीट सिलेक्टेड कंपोनेंट, ठीक है, इसको सेलेक्ट, राइट क्लिक, एडिट, डिलीट सिलेक्टेड। ठीक है, तो आपके खोल के ये रखना है। डिलीट अब ये है, ये डिलीट हो जाएगा ये ना। क्या करे। मैं क्या, ये डिलीट हो जाएगा बस है ना, ये जो साइड वाला है। हाँ हाँ, नहीं अब हमारा को इसकी जरूरत ही नहीं है, वैसे तो इसको हाइड भी कर सकते हैं हम, क्योंकि ये सब कुछ मेहनत क्यों कर रहे हैं, ताकि हम स्वर फिनिशिंग कर सकें, है ना। स्वर फिनिशिंग करनी हो या सरफेस फिनिशिंग करनी हो, दोनों ही केस में हमारे को सरफेस की जरूरत पड़ेगी। तो प्रीव्यू कर सकते हैं। प्रीव्यू करने से पहले हमारे को ब्लॉक चाहिए, टूल चाहिए, ठीक है, स्वर फिनिशिंग, प्रीव्यू, आउटसाइड चाहिए कि इनसाइड चाहिए, गॉस चेक बंद कर देते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। या तो सरफेस तो सिलेक्ट कर लो, सरफेस सिलेक्ट कर लिया, कुछ और ही बन गया ये तो, कोई बात नहीं, ज्यादा उसके साथ जीतेंगे नहीं हम। इनसाइड बनाना या आउटसाइड, हम अपनी गलतियां देखेंगे कि कहाँ कहाँ गड़बड़ हुई। पोजीशन में बॉटम है, ऑटोमेटिक कर दो। और ही होगा ये भी मे भी सरफेस का कोई पंगा हो। अच्छा, अलोंग जेड एक्सिस है ना, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे ना टूल एक्सिस में भी दे, चेक कर लेना क्या है, ऑटोमेटिक है क्या है। हम्म। ऑटोमेटिक ही रहने देते हैं। मेरे को ना सरफेस पे ही शक हो रहा है, क्योंकि ना ये ना कहीं कहीं मुड़ी हुई है, देखो ध्यान से। और नहीं तुम्हें दिख रही है कि नहीं दिख रही, पर मेरे को यहाँ पे एक लिस्कोर से दिख रही है, देख रहे हो? जैसे किसी चीज का पेट नहीं निकला होता। हम्म। ये सीधी नहीं है ये सरफेस, ये गोलाई में है। तो टूल मेरा जो है वो ऐसे सीधा जाना है, तो इस वजह से वो गुस्सा मान गया। अब अर्थिंग है इसका थोड़ा ये। इसका हाँ, इसका हल क्या है। इसका अभी हल कोई नहीं है, क्योंकि जो हमने मॉडल में से ना वो डिलीट कर दी। तो इसका हल ये है कि हम मॉडल को दोबारा से बनाए, रिसेंट फाइल है, स्पेसर, ये
एक्चुअली जब कंपोजिट कर्व बनाई ना हमने, तो हमारे को बीच वाली लाइनें भी चाहिए, ताकि वो अपने ऐसे चाल डाल हिलाए ना। मैं दिखाता हूँ, ये वाली लाइनें भी चाहिए, ये वाली सरफेस अच्छा बनाने से बीच वाली पहले। भी, ठीक है हाँ समझ गया, इन जैसे ये भी, सरफेस बनेगा ही। हाँ, ताकि वो सीधी रहे, वो ऐसे पेट ना निकाले। क्योंकि उन दोनों के बीच में कुछ था नहीं, तो उसने ऐसे पेट बना दिया अपनी मर्जी से। उसने सीधा नहीं मिलाया उसको, रूल्ड, रूल्ड कहते हैं उसको, रूल्ड से मिलाना चाहिए था। पहले बनाया था ये हमने, सारी लाइनें बनाई थी पहले सरफेस के साथ। हाँ, सरफेस मॉडलिंग। अब यहाँ पे डिलीट कर दी मैंने, ताकि मेरे को ये सरफेस मिल जाए, ठीक है। यहाँ से भी डिलीट कर सकते हैं। वापस से ले लेता हूँ। चलो ये भी है, कई लोगों को लग रहा होगा ये क्या करे जा रहे हैं, मेरे को ऐसे लग रहा है चलो गलती अभी हो गई तो पता लग गया ना। नहीं, अगर ऐसा ना होता तो गलती पता ही नहीं लगती, क्या नहीं। मानो तो भगवान है, नहीं मानो तो नहीं है। ठीक है, इस पर राइट क्लिक करो, स्पेसर वन, सरफेस मॉडलिंग। यानी कि हमारे को एक कंपोजिट कर्व चाहिए यहाँ, एक कंपोजिट कर्व चाहिए यहाँ, और ये भी चाहिए। ठीक है, हर एक को सिलेक्ट करके एंड करना है, हर एक को सिलेक्ट करके एंड करना है, हर एक को सिलेक्ट करके एंड करना है। ये एक तरीके से गाइड कर्व कहते हैं इनको। ठीक है, इसको सिलेक्ट करो एंड, इसको सिलेक्ट करो एंड। ठीक है, बन गई ना सारी। अब इसको बाहर आ जाओ, और ये जो सरफेस है इनको डिलीट कर दो। ठीक हो गया। अब यहाँ से हम सारी लाइनें सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, और सरफेस में जाके स्मार्ट सरफेस कर देंगे। अभी भी इसमें भी देखो पेड़ सा निकला हुआ है, हम्म। इसको नेक्स्ट किया, इसमें भी पेड़ है, इसमें भी पेड़ है। फिल नहीं करनी, बेस्ट फिट नहीं करनी, नेटवर्क भी नहीं करनी, ये भी नहीं करनी। टू रेल कर लेते हैं। टू रेल में एक ये कर्व, और एक ये कर्व।
स्मार्ट सरफेस। और देखो यहाँ तो बढ़िया बन गई। ऐसी सारी सेलेक्ट करनी पड़ेगी, शिफ्ट दबा के। मतलब दिखावे पे मत जाओ, अपने यहाँ कर लड़ा हुआ है। थोड़ी मेहनत ज्यादा चाहिए। पर कोई बात नहीं है, अगर आपको पैसे मिल रहे हैं तो क्या दिक्कत है। ये देखो ना, टेडी है ये, जैसे ही मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ तो वो बदल जाती है। ठीक है। टेंजेंट टू सरफेस बंद कर देते हैं ताकि वो और सीधी रहने की कोशिश करे। ये कंपोजिट करो क्रिएटर है, अगर यहाँ नंबर कर देंगे तो क्या होता है। नंबर से और सही लग रहा है ना। पावर सरफेस, थोड़ा सा यहाँ पे देखो पेट निकला। आंखें तेज रखनी है। नंबर में क्या हुआ, वो सीधा हो गया वहां से। हम्म। दिखा था। तो मुझे कर ले नंबर में कोई। ठीक है, हाँ जी। अभी ठीक हो गई ना बस। लाइनें। वाह जी वाह। तो ओके कर दोगे तो ये वापस यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब इस सरफेस को सेलेक्ट करो। ये जो टूल पाथ है इसको सेटिंग में जाओ। अगर स्वर्फ वाला नहीं माना एक बार में तो हम सरफेस फिनिशिंग का टूल पाथ चला देंगे फिर। जानता नहीं हमारे को। ये ठीक है, ये ठीक है। पोजीशन में बॉटम कर देता हूँ मैं, ठीक है। कैलकुलेट, बॉटम में चल गया। टॉप कर देंगे तो कर, ऑटोमेटिक कर देंगे तो ऑटोमेटिक में उसको समझ में नहीं आया। टॉप कर देंगे तो टॉप पे चल गया। ठीक है। मल्टीपल कट मर्ज कर देंगे तो हमने कल देखा था कि दोनों साइड बराबर बराबर हो जाता है। कितने कितने का कट, एक एक है उनका। ठीक है। तो नहीं, वो यहाँ एक साइड पे, छोड़ दी गई। नहीं यहाँ पे बॉटम करना था ना, तो करेगा। ठीक है। मेरे को याद है, तुम्हारे को याद नहीं, इसका मतलब प्रैक्टिस नहीं करी। ठीक है। नहीं, इसमें है तो ये भी स्वर्फ ही है ना, इसमें कोई अलग थोड़ी है कुछ। ठीक है, टॉप से करना है बॉटम से करना है। ठीक है। और प्लेन हो गया, पर नहीं। हाँ तो इसको टॉप ही रहने दो। ठीक है। मर्ज की जगह अगर ऑफसेट डाउन कर देंगे तो नीचे वाला सबसे खराब होगा। नीचे। हाँ, और अगर हम इसको ऑफसेट अप कर देंगे तो सबसे ऊपर वाला खराब होगा। ऊपर वाला। ठीक है। और मर्ज पे ही बस चलता होगा ये तो ज्यादा है। मर्ज ही चलाना चाहिए, मेरे को तो ऐसे लगता है। और मैक्सिमम नंबर ऑफ कट अगर हमने कहा जी 3 चाहिए तो ये 3 ही कट लगेंगे। एक एक एम एम, एक एक एम एम के एक साथ। एक उनके, हाँ। ठीक है। बंद भी कर सकते हैं। वो हम कट बढ़ा भी सकते हैं, अभी हमें कितने के 3 कट चाहिए, है ना? हाँ, कुछ मटेरियल कितने एमएम का छोड़ना ये हो कट चाहिए? फिनिशिंग के लिए, मान लो 2 mm मटेरियल छोड़ना है तो छोड़ सकते हैं। अब देखो इसने नीचे से छोड़ दिया 2 mm। नीचे 2 एमएम छोड़ दी नीचे से। हाँ, ज्यादा कर दे, 6 कर ऑफसेट दे। बॉटम। ये लोअर लिमिट है। ठीक है।
टॉप टॉप से कर देंगे तो टॉप में छोड़ देगा। हम्म। पर यहाँ अगर टॉप करोगे तो आपको फिर यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, मल्टीपल कट में यहाँ पे बॉटम करना पड़ेगा। नन कर में, पर लिमिट कौन सी? तो इसका मतलब यहाँ पे टॉप नहीं, यहाँ पे ऑटोमेटिक कर सकता हूँ। अच्छा, उसको स्टॉक दे दिया ना, इसलिए गुस्सा कर रहा है, इसको जीरो ही कर दो, ठीक है। हमारे को नहीं छोड़ना स्टॉक। और इसमें यहाँ पे भी है रेडी लो, अगर यहाँ पे 2 छोड़ देंगे, ध्यान से देखना इस कर्व को, ये वाली कर्वों को देखो, ठीक। कैलकुलेट करेंगे तो वो थोड़ी सी दूर आ गई, ठीक है। 6 कर देंगे तो उस सरफेस से बाल छः तो। एम दूर, ठीक है। तो ये जेड में है, आउटसाइड की जगह इनसाइड कर देंगे तो ये टूल पाथ अंदर चला जाए। पर ये अंदर तभी सुबह। जाएगा जब गॉज चेक बंद होगा, अगर गॉज पे ऑन कर दिया तो ये कैलकुलेट ही नहीं होगा। गो गुस्सा चेक मार, कौन हाँ गॉज चेक बंद कर दो, इसको आउटसाइड कर दो, अब गॉज चेक ऑन कर दो, ठीक है। स्टॉक को गो चेक जीरो, हो तो मतलब इसका होता काम क्या होता है सर इसका? गॉजेस का मतलब होता है गुंजलें, जैसे डोर में गुंजलें नहीं आ जाती, हम्म। तो वो कह रहा है कि जी गुंजलें पड़ गई हैं आपके इसमें, तो अच्छा जब जी। भी कभी गुंजल पड़ेगी तो एक्सीडेंट होगा ही होगा। तो उसको भी ये बात पता है, तो इसलिए वही अगर वही। कहीं कहीं पे भी गॉजेस आते हैं तो वो चलाता ही नहीं होगा, तो इसलिए ज्यादा घबराने वाली हम्म। बात नहीं है, ठीक है। बस समझ में आ गई। और क्योंकि ये फिनिशिंग का टूल पाथ है तो पहले रफिंग कर लेनी चाहिए। अब देखो ये रेड भी हो गया, क्योंकि गॉज चेक ऑन कर दिया हमने, गॉज चेक बंद कर देंगे तो ये तभी भी रेड है, क्योंकि ऑटोमेटिक वेरिफिकेशन कोलिजन चेक, क्योंकि रफिंग नहीं ना कर रखी हमने पहले, सीधा फिनिशिंग का चला रहे हैं, तो करके ये आ रहा है ऐसा, ठीक है। अगर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज की जगह एनी कर देंगे तो एक कट क्लॉकवाइज लगेगा, एक कट एंटी क्लॉकवाइज लगेगा, ठीक है। और फॉलो सर्विस इसको बंद कर देते हैं, ठीक है। अलोंग जेड एक्सिस है ये, तो ये अलोंग ही रहेगा, बस। मल्टीपल कट समझ में आ गया, मर्ज समझ में आ गया। ऑफ कर देंगे तो जैसा भी है वैसा चल जाएगा, बॉटम में चल गया, ठीक है। बॉटम में क्यों चल गया? क्योंकि यहाँ पोजीशन में बॉटम है, टॉप कर देंगे तो टॉप में चलेगा, और अगर ऑटोमेटिक कर देंगे तो कहीं भी नहीं चला, ठीक है। वर्क प्लेन कर देंगे तो वो हमारे से वर्क प्लेन पूछने लग जाएगा, तो जहां पे मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम पड़ा है वहां पे चल रहा है अभी। अब अगर मैं यहाँ पे वैल्यू भर दूं 12, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम से ऊपर 12 चलने लग जाएगा। अगर मैं भर दूं -12, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम से नीचे, कोऑर्डिनेट्स। हाँ 12 चलने लगे, ठीक है। समझ आ रही तीन। बात? हम्म। स्वर्फ समझ में आ गया, रेडियल समझ में आ गया, पोजीशन समझ में आ गया, मल्टीपल कट समझ में आ गया, ऑफसेट डाउन समझ में आ गया, ऑफसेट अप समझ में आ गया, ठीक है। अब ये वर्क प्लेन तक ही जा रहा है, तो वर्क प्लेन की जगह बॉटम, सेट डाउन। ठीक है। तो अपर तो लिमिट इसको होता जीरो है। कर दो, तो ये बाहर निकल गया -12। तो ये भी अच्छी बात है, बॉटम से अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा निकालना, कहीं बर्फ ना रह जाए, हम्म। तो उसके लिए हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक। तो जैसे जैसे हमने यहाँ पे पॉइंट। किया वैसे वैसे करेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। हेड क्लियरेंस 600।
है। नहीं, वो तो हेड क्लियरेंस देख रहा था ही मैं। ठीक है, टूल एक्सिस में ऑटोमेटिक होना चाहिए क्योंकि मल्टी एक्सिस का टूल पाथ है। ठीक है, रैपिड मूव को हम कैलकुलेट कर सकते हैं ताकि ये बीच में ना घुसे। इसकी रफिंग कैसे होएगी सर? रफिंग तो नॉर्मली होएगी है ना सर, 3D मॉडल एरिया, वाली। हाँ मॉडल एरिया क्लियर चला दो, इसको डिलीट कर बस दो है ना। और टूल पाथ में जाओ और मॉडल एरिया क्लियर चला दो। जैसे सर, एक तो 3 एक्सिस मशीन होती है बीएमसी नॉर्मल जो। हम्म। मान लो 5 एक्सिस में रफिंग 5 एक्सिस के हिसाब से करनी है तो कौन क्यों सा करनी चलाना है? पड़ेगा ये? क्यों करनी है मुझे समझाओ। हम्म, 5 एक्सिस मशीन क्या 3 एक्सिस में चलेगी? नहीं, सीधी चलेगी नहीं, गुस्सा मान जाएगी। चलेगी नहीं वैसे। चलेगी ही नहीं नहीं। वैसे जैसे ये सुबह। क्यों मेहनत करनी है, मुझे ये जानना है पहले। कोई पार्ट नहीं कोई वैसे सोच कंपोनेंट रहा हो ये। भाई इसमें 5 एक्सिस के बिना मैं रफिंग नहीं कर सकता, उसमें कर देंगे, हमारा क्या जोर लग रहा है। हम्म, ठीक है, हो जाएगा, पर बात समझनी है कि ये देखो अब ये भी ठीक हो गया ना, इसको पकड़ के ऊपर ले जाओ, इसको नीचे ले जाओ। हम्म। ठीक है, और लीड इन लीड आउट दे दो, लिंक दे दो, एंट्री कैसे करनी है, एग्जिट कैसे करना है। ठीक है, लिंक में इंक्रीमेंट कर दो, यहाँ से ऑन सरफेस कर दो। ठीक है, यहाँ पे भी गो चेक है, इसको बंद कर सकता हूँ मैं। ठीक है, लीड इन होता है बताइए एंट्री तो। कैसे लेनी है। लीड ये आउट तो हमने कहा जी बाहर रैंप कैसे आना एंगल, ये? हाँ रैंप कर देते हैं, तो वो रैंप एंगल में एंट्री ले लेगा। ये देखो यहाँ पे लाइनें सी आ गई। ठीक है, मैंने एक हम्म। लीड इन लीड आउट पे बड़ी अच्छी वीडियो बना रखी है, वो जरूर देख लेनी है। रैपिड मूव हम ठीक कर चुके हैं, बस सब कुछ ठीक हो चुका है। बस अब टूल पाथ पे पॉइंट। जाएंगे, यहाँ पे एक एनसी फाइल क्रिएट करेंगे, क्रिएट एनसी फाइल। ठीक है, एनसी प्रोग्राम एक्सेप्ट कर देंगे बस। और ये टूल पाथ पे राइट क्लिक करके ऐड टू एनसी ये तो प्रोग्राम कर पता ही देंगे, है। और इस पे राइट क्लिक करके सिमुलेट फ्रॉम स्टार्ट करेंगे तो दोनों टूल पाथ एक साथ दिखाएगा। ठीक है, सिमुलेशन अपने कंप्यूटर पे करना और फोटो खींच के मेरे को व्हाट्सएप करना। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ वीडियो शेयर करनी है। कोई भी दिक्कत है कमेंट बॉक्स में लिखना है। ओ वाह, ठीक है, तो ये रफिंग का टूल पाथ है, कोई बात नहीं। हॉल में चल गई है। अनपढ़ता एक श्राप है ना, हमने ध्यान नहीं ना किया स्वर्फ के चक्कर में। ठीक है, तो ये है हमारा फिनिशिंग का टूल पाथ। ठीक है, तो जैसे जैसे हमने यहाँ पे किया वैसे वैसे अपने कंप्यूटर पे करेंगे, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। कह रहा अभी थोड़ा टॉक बचा हुआ है। ठीक है, कोई बात नहीं, वो हम वीडियो